सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ रितेश। बच्चों दोस्तों, आज का क्लास लाइव नहीं हो पाएगा। आज ये हमारा रिकॉर्डिंग क्लास है, क्योंकि मैं आपको जैसे कल बताया था आज मेरा जन्मदिन होगा, इसी वजह से मैं आपका लाइव क्लास नहीं ले पा रहा। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग में भी आपको उसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसी तरह से सारे थ्योरीज को बताया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। बस अगर आपको बाय चांस किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख दुविधा कष्ट परेशानी आए, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे, मेरे वीडियो पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन नंबर को टैग करके कमेंट करेंगे, लिखेंगे कि हाँ इतना नंबर क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं अगले लाइव क्लास जो हमारा मंडे को होगा शाम 6 बजे यूट्यूब पे जो लाइव क्लास होगा, उस पे मैं आपका सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो क्वेश्चन था पहले से छूटा हुआ, वो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जिसमें दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और नया जो क्वेश्चन है उसको भी क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विथ रितेश में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। और क्या करना है आपको, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, हर किसी को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चे पढ़ सके। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। किसका, हमारे यूट्यूब चैनल का जो फ्री कोर्स अभी चल रहा है, जो हमारा फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो ऐप में है उसमें क्या क्या होता है। ऐप में मेरा बच्चों शाम 5 बजे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या किया जाता है, क्लास लगता है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आपको मेरे से पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ ऐप में क्या क्या होता है। ऐप में सबसे पहले क्या होता है, लाइव लेक्चर होता है, लाइव क्लास होता है मेरे द्वारा। उसमें जो भी लाइव क्लास, उसका वीडियो रिकॉर्डेड ऐप पे रहता है। अगर बाय चांस आप से मिस हो गया या आपका वीडियो छूट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप पे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा क्या रहता है, डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक प्रॉपर चैप्टर के खत्म होने के टाइम पे क्या कराया जाता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस, असाइनमेंट दिया जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, और ये मात्र कितने रुपए में, मात्र 750 रुपए में। मात्र कितने रुपए में, मात्र 750 रुपए में। तो हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए क्या करना होगा, हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके स्टडी विथ रितेश ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें अपने नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसमें पेड कोर्स पे आप क्लिक करिएगा। पेड कोर्स पे जब क्लिक करिएगा तो क्या होगा, संघर्ष बैच आएगा। क्या आएगा, संघर्ष बैच। तो संघर्ष बैच को क्लिक करके बाय नाउ करिए, और मात्र 750 रुपए में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे GNM ANM भर्ती परीक्षा के कोर्स में। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले टाइम में एक बम्पर प्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए। बम्पर प्राइज कह दीजिए, आप लोग के भलाई के लिए हम लोग कुछ और कर रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एक रैपिड कोर्स रहेगा। मैं अभी ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पे बताएंगे। आप लोग बस तैयार रहिए, बस तैयार रहिए पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसी से हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। रुकिए, मैं अपने मोबाइल पे क्वेश्चन खोल लेता हूँ, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग में क्वेश्चन क्या आएगा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ हेल्दी फीमेल, यानी एक स्वस्थ मादा में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसे वो 4 फेज में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब फीमेल का जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर है, वो शेड होके बाहर निकले, यानी टूट के बाहर निकले, साथ में क्या होता है, ब्लड भी निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइम का रहता है, 1 महीने का रहता है। कितने महीने का, कितने टाइम का रहता है, लगभग 1 महीना, 25 से 30 दिन या 26 से 30 दिन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 से 30 दिन। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। कितना होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज,
फोर फेज, जिसमें सबसे पहला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है सबसे पहला? मेंस्ट्रुअल फेज, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम का सबसे नीचे वाला लाइनिंग है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, इंडोमेट्रियम का सबसे नीचे वाला लाइनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है जिसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और सांप ब्लीडिंग से बाहर जाएगा। फिर दूसरा फेज क्या है, दूसरा फेज है आपका फॉलिकुलर फेज। क्या है आपका, फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 5 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 5 डेज। दूसरा फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज। क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। आप पूछेगा सर फॉलिकुलर फेज क्या होता है, तो फॉलिकुलर फेज होता है कि जो इंडोमेट्रियम शेड ऑफ हुआ तो उसमें जो फॉलिकल्स बचे रहते हैं, तो फॉलिकल्स का एक हार्मोन निकलता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जो फॉलिकल्स होता है वो FSH हार्मोन के प्रेजेंस में वो डेवलप करता है। क्या करता है, डेवलप करता है। तो डेवलप करता है क्या, ताकि आगे जाके ओवल्यूशन हो सके, ओवम रिलीज कर सके। फीमेल का क्या निकलता है, ओवम। तो वो ओवम रिलीज कर सके। तो फॉलिकुलर फेज आपका कितने टाइम का रहा, फॉलिकुलर फेज आपका रहा 7 से 14 दिन का। क्या रहा, 7 से 14 दिन का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा ओव्यूलेटरी फेज। क्या आता है, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूल्यूशन कितने दिन होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड रिलीज होने का कितना दिन हुआ, 5 दिन। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, यानी FSH हार्मोन की वजह से क्या होता है, फीमेल का जो फॉलिकल्स, जो उनके बॉडी के अंदर का फॉलिकल्स होता है वो डेवलप होता है। फॉलिकल्स क्या करता है, मेनली ओवम रिलीज करता है। जो फीमेल का, जैसे मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है। तो फॉलिकल्स क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, वो फॉलिकल्स को डेवलप करता है। उसमें कितना, 7 से 14 दिन लगता है, ठीक है। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओवम का रिलीज होना। क्या होता है, ओवम का रिलीज होना। तो ओवम कितने, 14वें दिन पे रिलीज होता है। क्या होता है, 14वें दिन पे रिलीज होता है। फिर आता है चौथा नंबर, ल्यूटियल फेज। क्या आता है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज से क्या होता है, ल्यूटियल फेज आपका 14वें दिन के बाद शुरू होता है। उसमें क्या होता है, वापस से इंडोमेट्रियम बनने लगता है। क्या होता है, वापस से इंडोमेट्रियम बनने लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले जो इंडोमेट्रियम, ये क्या हो, ये शेड ऑफ हो, यानी ये टूट के बाहर, ठीक है, ब्लड के साथ। ल्यूटियल फेज में 14वें दिन के बाद क्या होता है, वो वापस से जुड़ने लगता है। क्या होता है, वापस से इंडोमेट्रियम बनने बनने लगता है, ताकि अगले महीने फिर वो क्या हो सके, शेड ऑफ कर सके। क्या कर सके, शेड ऑफ कर सके। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, वापस से इंडोमेट्रियम बढ़ने लगता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वापस से क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चीज चारों फेज सालों, हर महीने महीने क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले ब्लड बहेगा, फिर फॉलिकल डेवलप करेगा, फॉलिकल डेवलप किया तो ओवम रिलीज होगा 14वें दिन। फिर उसके बाद वापस से इंडोमेट्रियम क्या होगा, बनने लगेगा। यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा क्या होगा, वापस से बनने लगेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 26 से 30वें दिन। क्या होगा, 26 से 30वें दिन, ठीक है। और ये ल्यूटियल फेज कब होगा, 22वें से 28वें दिन के बीच में होता है। क्या होता है, 22वें से 28वें दिन के बीच में क्या आता है, लूटियल फेज, ठीक है। पहला 5 दिन तक क्या होता है, खून, ब्लड रिलीज होगा। दूसरे 7 से 14 दिन तक क्या होता है, फॉलिकुलर बनता है। फिर तीसरा 14वें दिन, एग्जैक्ट 14वें दिन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओव्यूल्यूशन कब होता है, 14वें दिन ओव्यूल्यूशन होता है, यानी ओवम रिलीज होता है। उसके बाद 22 से 28वें दिन, 22वें से 28वें दिन क्या होता है, वापस से ल्यूटियल फेज, यानी वापस से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज से क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बनने लगता है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब देखिए टफ क्वेश्चंस में से आते हैं। आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये चीज, और इसका PDF तो आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन कॉल्ड, यानी प्रेगनेंसी में वुमेन में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से दबेगा। यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, ताकि इस तरह से पेट दबे और बच्चे का मुंह क्या हो, वजाइना से बाहर निकले। क्या हो, बाहर, वजाइना से
बाहर निकले। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे मूवी में देखें इस तरह से पेट को हल्का 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 क्या किया जाता है, बच्चे के माँ के पेट को हल्का हल्का इस तरह धकेला जाता है ताकि बच्चा धीरे धीरे करके वजाइना से, माँ के पेट से क्या हो, बाहर निकल सके। तो उस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को आपको याद करने वाला है, ये क्वेश्चन को क्या है, याद करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक महिला में गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, यानी व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अ वुमेन गर्ल। वो प्रेग्नेंट वुमेन में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपका याद करने वाला है, उसको क्या कहते हैं, ब्रैक्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन, उसको क्या कहेंगे, ब्रैक्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भ गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर द्वितीय और ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है, यानी विच सिम्टम इज स्पेसिफिकली फाउंड ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में कितना महीना, एक ट्राइमेस्टर में 3 महीना, क्या होता है, 3 महीना। तो दो ट्राइमेस्टर में क्या होता है, दो ट्राइमेस्टर मतलब छठा महीना, क्या हुआ, छठा महीना। यानी छठे महीने यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले ही पढ़ाया था कि सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा मूवमेंट शुरू कर देता है, क्या, पेट में घूमना, इधर उधर मुंह हाथ पांव मारना, वो क्या करता है बच्चा छठा महीने में शुरू कर देता है। तब तक उसका हैंड और लिम्स यानी हाथ पांव ये सब क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, हाथ पांव हल्का हल्का मारना क्या करता है, शुरू कर देता है। कब, सेकंड ट्राइमेस्टर में। कब करता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। इसका आंसर सीधा होगा क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब क्या होता है, हाथ पांव मारना। क्विकनिंग मतलब क्या होता है, हाथ पांव मारना। यानी बच्चा क्या करता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। क्यों शुरू कर देता है, क्योंकि उसका लिम्स जो होता है, हाथ और पांव, वो फुल्ली डेवलप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है, वो अलग चीज है। वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि छठे महीने में बच्चा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नहीं, छठे महीने में बच्चा का हाथ पांव डेवलप कर जाता है, वो मूवमेंट शुरू कर देता है। माँ के पेट में, माँ के वूम में क्या करता है, मूवमेंट शुरू कर देता है, हाथ पांव मारना ये वो सब शुरू कर देता है बच्चा। कभी कभी किसी किसी का सातवें ही आठवें महीने में बच्चा को डिलीवर करना पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कुछ दिक्कत आ गया या अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चा के गर्दन में फंस गया, तो वो सब वजह से क्या होता है, पहले ही डिलीवरी करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है प्री मेच्योर बर्थ। यानी मेच्योरिटी होने से पहले, बस 9वां महीना पूरा होने से पहले क्या हुआ, बच्चा को जन्म दे दिया गया, यानी बच्चा को डिलीवर कर दिया गया। बच्चा को सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन जिसको कहा जाता है, पेट काट के जो बच्चा को निकाला जाता है वो हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन। तो बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, सिजेरियन डिलीवरी होता है। क्यों होता है, कभी कभी बच्चा को कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, बच्चा को कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिसके वजह से कहा जाता है कि या तो बच्चा को अबॉर्ट कर दीजिए या बच्चा को डिलीवर करके देखिए, चांस लेके देख लिया। सातवें आठवें महीने से बच्चा मतलब बहुत चांस हो जाता है कि कुछ टाइम आईसीयू में रख के उसको, बच्चा को धीरे धीरे एक आध महीना आईसीयू में रख के बच्चा को वैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के बच्चा को बचा लिया जा सकता है। इसीलिए बच्चा को क्या कहता है, डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। मैं अपने नजर में ऐसा केस देखा हो जो सातवें आठवें महीने के दौरान क्या हुआ, बच्चा को बाहर निकाला गया सिजेरियन सेक्शन से, प्रीमेच्योर बर्थ किया गया, एकदम छोटा सा, इतनी बड़ी बच्चा था। फिर उसको आईसीयू में रखा गया अच्छे खासे टाइम तक, और फिर धीरे धीरे जब बच्चा नॉर्मल हुआ
तो फिर उसको माँ को सौंपा गया। ठीक है, तो क्विकनिंग क्या होता है, बच्चा पेट में क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। अब क्या है, विच सिम्टम इज स्पेशली फाउंड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए पिछला वाला क्या था, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी छठा महीना। पिछला वाला क्या था, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। पिछला वाला क्या था, सेकंड ट्राइमेस्टर। तीसरा क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, नौवां महीना। क्या होता है, नौवां महीना। एक ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीना। दो ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीना। तीन ट्राइमेस्टर मतलब 9 महीना। यानी नौवे महीने में एक ट्राइमेस्टर में 3 महीना, तो दो ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, 3 दूनी 6, और तीन ट्राइमेस्टर में 3 तिया 9। यानी नौवा महीना में क्या होता है, क्विकनिंग, बच्चा मूवमेंट नहीं, बच्चा मूवमेंट तो होता ही होता है, साथ में अलग क्या होता है, लाइटनिंग। क्या होता है, लाइटनिंग। आप पूछोगे कि लाइटनिंग का मतलब क्या होता है सर। लाइटनिंग मतलब होता है जब बच्चा का सर जो होता है वो सर्विक्स, जैसे ये क्या है, ये वेजाइना पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, वेजाइना का पार्ट है। ठीक है, ये वेजाइना है, फीमेल का वेजाइना है, माँ का वेजाइना है। ठीक है, इसके अंदर वेजाइना के अंदर एक पार्ट होता है सर्विक्स, जो पहले क्या रहता है, क्लोज रहता है। क्या रहता है, पहले क्लोज रहता है कि बच्चा बाहर ना निकल सके। लेकिन 9वां महीना के अंदर क्या होता है, बच्चा का मुंह, बच्चा का जैसे ये सर्विक्स है, ये पार्ट सर्विक्स है, बच्चा का सर क्या होता है, ऐसे बाबा सर्विक्स में टकराता है, इस तरह से ऐसे ऐसे टकराता है। क्यों टकराता है, कि इसको पता चले कि अब बच्चा को निकलने का वक्त आ गया है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका मुंह धीरे धीरे इस तरह से फैलेगा कि बच्चा का सर उसमें आए और बच्चा बाहर माँ के पेट से निकल सके। तो क्या है, ये आपका इस तरह से सर्विक्स है, जैसे वेजाइना के अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये वेजाइना, इसके ऊपर में क्या होता है, इस तरह से सर्विक्स होता है, इसका मुंह पहले बंद रहता है। बच्चा का सर ऐसे है। ठीक है, बच्चा का सर ये ऐसे ऐसे बाबा टकराएगा सर्विक्स में, और बोलेगा उसको कि खोलो भैया, गेट खोलो, अब हमको बाहर जाना है। ठीक है, तो सर्विक्स का धीरे धीरे मुंह क्या होगा, ऐसे ऐसे खुलेगा, और सर्विक्स का मुंह खुलेगा, फिर बच्चा क्या होगा, वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। तो क्या होता है लाइटनिंग में, बच्चा का जो मुंह है वो किधर आ जाता है, सर्विक्स की तरफ हो जाता है। नॉर्मली बच्चा इस तरह से ऐसे, आपका पेट है, ठीक है, बच्चा इस तरह से ना लेटा हुआ रहता है, लेकिन 9वां महीना बच्चा ऐसे आ जाता है। कैसे आ जाता है, ऐसे कि बाहर निकलना है। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से आ जाता है। तो ये चीज डायग्राम, रियल डायग्राम नहीं है, बस समझने के लिए है, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस समझने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो क्या होता है, लाइटनिंग में बच्चा का सर सर्विक्स में टकराता है, ताकि सर्विक्स का डायलेशन, और सर्विक्स उसी को कहते हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जो वाटर बैग फट जाता है, कहा जाता है ना पानी आ गया ये वो, तो उसी को कहते हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी बच्चा बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो लाइटनिंग कब होता है, 9वें महीने। कब होता है, 9वें महीने। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपका सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा, कोई नहीं आपका सिलेक्शन करने से रोक सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइमेस्टर्स इन द प्रेगनेंसी ड्यूरेशन डिवाइडेड इनटू। यानी प्रेगनेंसी में कितना ट्राइमेस्टर होता है, तो प्रेगनेंसी कितने टाइम का होता है, 9 महीने का। प्रॉपर 9 महीना नहीं, 9 महीना 7 दिन। कितना होता है, 9 महीना 7 दिन। यानी कि प्रेगनेंसी क्या है, 9 महीना 7 दिन का होता है, तो 9 महीना लगभग माना जाता है, 7 दिन प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, तो एक महीना में, सॉरी, एक ट्राइमेस्टर में या 3 महीना में, 3 महीना में कितना होता है, एक ट्राइमेस्टर। क्या होता है, 3 महीना में एक ट्राइमेस्टर। 6 महीना में कितना होता है, दो ट्राइमेस्टर। 9 महीना में कितना होता है, 3 ट्राइमेस्टर। यानी 9 महीना में कितना होता है,
3 ट्राइमेस्टर, यानी हाउ मेनी ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने महीने का होगा, 9 महीना। एग्जैक्ट कहोगे तो 9 मंथ्स एंड 7 डेज, ठीक है। लगभग 9 महीना 7 दिन का होता है, लेकिन माना जाता है 9 महीना। तो 9 महीना में कितना ट्राइमेस्टर, 3, यानी प्रेगनेंसी में कितना ट्राइमेस्टर, 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत, कोई दुख, दुविधा, परेशानी, कष्ट, कुछ भी है तो बताइए। अरे मैं मोबाइल क्यों देख रहा हूँ, क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। कोई दुख दुविधा अभी तक? बोलिए, अगर कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कुछ भी है तो आप बताइए, मतलब कमेंट कर दीजिए। ये तो रिकॉर्डेड है, मैं भूल जाता हूँ कि रिकॉर्डेड है, ठीक है, होता रहता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों में शेयर करेंगे, ठीक है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ आप मेरा वीडियो भेजिए, बताइए कि हाँ ये सर हैं। अगर अच्छा लगे आपको क्लास तो बोलिए कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा लगे तो बोलिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छा करवाते हैं। समझाना अच्छा लगे तो आप बोलिए समझाना, समझाते अच्छा है। तो आप लोग क्या करिए, अपने सारे दोस्तों में, अपने कॉलेज के ग्रुप में आप भेज दीजिए मेरा वीडियो, ताकि वो लोग भी देखें और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके। पढ़ने से क्या होता है, देखिए ज्ञान क्या है, बांटने से बढ़ता है। अगर मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपने तक रखूं, कोई मतलब है उसका, कोई मतलब है, एक पैसे का मतलब नहीं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कुछ फायदा मुझे भी दे रहा है, और बहुत ज्यादा फायदा किसको दे रहा है, आपको दे रहा है। मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे तो एक गांधी जी का भी फायदा हो रहा है, और साथ साथ में एक और क्या फायदा हो रहा है, कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग भी क्या है, इंसान है। हम लोग को भी भूलने की आदत है, हम लोग भी कुछ चीजें भूल जाते हैं। आपको पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि आपको पढ़ाना है 6 बजे, तो हम पढ़ते हैं कब, 5:50 में, यानी 5 मिनट समय दे देते हैं कम से कम, कि एक बार क्वेश्चन देख लें। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमको नहीं आ सकता, जरूरी थोड़ी ना है कि सर्वज्ञानी है, कि हर क्वेश्चन मेरे को आता हो एकदम, क्या सर्वज्ञानी बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंसान है, इंसान वाला दिमाग है, सब कुछ इंसानों ही वाला है, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम लोगों को भी क्वेश्चन पहले देखना पड़ता है, लेकिन हाँ ये चीज है कि 5 मिनट पहले देखते हैं, 7 मिनट पहले देखते हैं, या 10 मिनट पहले देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले से याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर याद करना होता तो इतना कुछ बता नहीं पाता, ठीक है। वैसे ही आप लोग के साथ भी है। हम लोग आपको पढ़ा के क्या होता है, हम लोग का नॉलेज और स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये चीज हम आपको पढ़ा दिए। यही चीज हमको अगर कहीं और बताना हो तो मेरे को, आपको लगता है जो 5 मिनट टाइम दिया क्वेश्चन देखने के लिए, 5 मिनट भी देना होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते हमको भी और अच्छे से याद हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो रहा है। इसीलिए आप भी अपना ज्ञान अगर दूसरों को बांटिएगा, अगर पता चल रहा है ज्ञान का स्रोत ये है, आपको फायदा हो रहा है, तो अपने दोस्तों को भी फायदा करिए, अपने कॉलेज में सबको बताइए, और ज्यादा से ज्यादा नेकी करिए। होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, बाद में नेकी आपको मिलेगा, फल मिलेगा। तो फल मिलेगा, फल क्या होगा, गवर्नमेंट से। चलिए ठीक है, इसी से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन फीमेल पेल्विस? कौन कौन सा बोन आपका फीमेल पेल्विस में प्रेजेंट होता है? इनोमिनेट, इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन क्या होता है, ये जो पेल्विक गिर्डल होता है, ठीक ना, ये इधर से ऐसे जुड़ा रहता है, ये इधर से ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये आपका इनोमिनेट बोन होता है। क्या होता है, इनोमिनेट बोन, यानी ऊपर का हिस्सा जो दो हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, इनोमिनेट बोन। क्या कहते हैं, इनोमिनेट बोन। तो ये आपका पेल्विक यानी पुष्ट, पेल्विक यानी पुष्ट, पुष्ट का हड्डी मतलब क्या, कि सिर्फ ये पुष्ट वाला हड्डी नहीं, इसके आगे पीछे हल्का सा वाला ही हड्डी, तो ये सैक्रम है। तो ये भी आपका पेल्विक गिर्डल में पढ़ा जाता है। पढ़े नहीं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिजियल। जो सैक्रम और कोकिजियल है वो पेल्विक वाले एरिया में रहता है। क्या रहता है, पेल्विक एरिया, यानी पुष्ट वाले एरिया। आप इधर कमर में हाथ लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे से हल्का हल्का ऊपर की ओर उठ रहा है, तो वो आपका क्या है, रीजन है, पेल्विक रीजन। अब मेरा कमर भी दर्द होने लगा, क्योंकि बैक टू बैक क्लास हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग है तो क्लास करने के जस्ट बाद हो रहा है। तो मेरा कमर, सुबह से बहुत लेक्चर हो गया है, तो थोड़ा आज का शेड्यूल हेक्टिक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। पढ़ाना मेरा पैशन है, और पैशन के लिए कुछ भी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट वो अलग चीज है, मेरा क्लिनिक है वो अलग चीज है, मेरा डॉक्टरी का डिग्री है वो अलग चीज है, मेरा प्रैक्टिस है अलग चीज है।
लेकिन पढ़ाना जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें थकान होता है लेकिन मजा भी आता है। ये जो दर्द है तो ये मजे वाला दर्द है, ऐसा नहीं है कि थकान वाला दर्द है। हाँ, रात में नींद बहुत अच्छा आता है थकान के बाद, बिस्तर पे ऐसे जाओ सो जाओ, बस वही चीज है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, थकिए लेकिन किस चीज में, मेहनत करने के बाद। कौन सी मेहनत? पढ़ाई वाली मेहनत। क्यों? क्योंकि अभी आपका उम्र है पढ़ाई करने का। आगे जो उम्र आएगा आप वो काम करिए, कमाइए धमाइए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए, मौज करिए, जो करिए, लेकिन अभी पढ़ने का उम्र है तो पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, तो सैक्रम वाला जो हड्डी है, जो रीढ़ का हड्डी पीछे में, जो निचले हिस्से में जो रीढ़ का हड्डी, उसको क्या कहते हैं? सैक्रम। उसके निचले हिस्से में एक और हड्डी आता है, उसको क्या कहते हैं? कॉक्सिक्स। ये सब रीजन आपका कौन से में आता है? आपका पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर डी। वेरी गुड, सभी का आंसर लगभग सही आना चाहिए। अगर नहीं आया, गलत हुआ, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं यानी डॉक्टर फैसल फैज आपके बिल्कुल साथ है। आपके हर सुख दुख में आपके साथ है, आपके हर परेशानी में आपके साथ है। आपका हर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे द्वारा करवाया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल पे नहीं, मेरे साथ साथ ऐप पे भी। इस ऐप का क्या नाम है? स्टडी विथ रितेश। वहां आपको जाके क्या करना है? नंबर से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आएगा कोर्स, तो कोर्स पे क्या करना है? संघर्ष बैच पे क्लिक करना है। संघर्ष बैच पे क्लिक करते ही 750 रुपये मात्र में मेरा कोर्स है, जिसमें मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या होगा? मेरा बैक टू बैक लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिसमें मैं आपको पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जो बच्चों को ये शक है कि अभी ज्वाइन करेंगे तो सर का पहले का क्लास मिस होगा, बिल्कुल नहीं। पहले के क्लास का सब रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ है? आपके ऐप में। बस आपका मेहनत थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि आपको पहले का वीडियो देखना होगा, फिर आने वाला वीडियो को देखना होगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरा वीडियो लेक्चर आपका इंग्लिश में है और हिंदी में। इंग्लिश में लिखवाता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है मैक्सिमम इंग्लिश में होता है। आपको जो ये मिलेगा, स्लिप मिलेगा डॉक्टर का, वो भी इंग्लिश में होगा। आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर मिलेगा, वो भी इंग्लिश में होगा। तो इसीलिए इंग्लिश जरूरी है, लेकिन समझाता हूँ पूरे हिंदी से, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हिंदी मेरी भी भाषा है, इंग्लिश नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इनोमिनेट बोन आर फाउंड इन ह्यूमन फीमेल पेल्विस। अभी जस्ट पढ़ाया यहाँ पे कि कितने होते हैं, एक और दो। तो यानी कितने इनोमिनेट बोन होते हैं हमारे फीमेल के पेल्विस में? दो। इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा? दो। तो आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे? दो। मजा आ गया? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द, देखिए, ऐसे बड़ा क्वेश्चन आता है तो पहले लोग घबरा जाते हैं, बच्चे क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना पढ़ेंगे टाइम निकल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे थक, पढ़ो पहले। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में तो पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाता है। और ये लंबा सा क्वेश्चन देके कभी नहीं घबराया जाता। लंबा क्वेश्चन सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सही रहेगा, या तो सारा सही या एक सही, ठीक है। तो पहले ही देख लेना, ऑल ऑफ दीज है? नहीं। नन ऑफ दीज है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? एक न एक सही होगा, तो एक ही सही है। तो आप आंसर पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्यों में से फेलोपियन ट्यूब के बारे में सही वाक्य क्या है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेलोपियन ट्यूब इज करेक्ट। यानी फेलोपियन ट्यूब क्या करता है? जहां मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होता है। क्या होता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। तो वो कहाँ होता है? आपके, आपके नहीं, मतलब फीमेल का कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ओवम, सॉरी, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इसमें नए एवं नर एवं मादा युग्मनों के मिलन का क्रिया अर्थात निषेचन का प्रक्रिया होती है। यानी इट इज अ साइड वे ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, पहला ही आंसर बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन एकदम सही। यानी ये क्या है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, किसका? मेल और फीमेल का। सबसे पहला ही आंसर में क्या करेंगे हम लोग? टिक मार देंगे। वेरी गुड, सबसे पहले ही आंसर देख रहे हैं, पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग आगे वाला भी ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन क्या है? इट इज वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी जाइगोट क्या होता है? जब मेल और फीमेल स्पर्म मिल जाता है, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिल जाता है, तब क्या प्रोडक्शन होता है? जाइगोट। वो कहाँ जाता है? आपके इंडोमेट्रियम में। कहाँ जाता है? इंडोमेट्रियम में। फर्टिलाइजेशन के 5वें 7वें दिन, इससे पहले वाले क्लास में आपको पढ़ाया, छठे 7वें दिन क्या होता है फर्टिलाइजेशन के?
जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, कहाँ जाके जुड़ता है? यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर में। क्यों जुड़ता है? ताकि वहां से न्यूट्रिएंट्स ले सके और बच्चा ग्रो हो सके। तो ये कहाँ होता है? आपके यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस में। अगला ऑप्शन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? आपके प्लासेंटा में। कहाँ होता है? प्लासेंटा। और प्लासेंटा कहाँ होता है? प्लासेंटा आपके यूट्रस में होता है। कहाँ होता है प्लासेंटा? आपके यूट्रस में होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। आ क्या? इट इज द इंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट। इंडोमेट्रियम कहाँ होता है? आपके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में। यानी ये तीनों ऑप्शन किस चीज का है? यूट्रस का है। किस चीज का है? यूटेरस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा है? फेलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। पहला क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेल और फीमेल का? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी से पढ़िए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूट्रस इज करेक्ट? यानी इसमें से यूट्रस के बारे में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फेलोपियन ट्यूब। क्या पढ़ रहे थे? फेलोपियन ट्यूब। लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है? यूट्रस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? यूट्रस के बारे में। यानी इनमें से यूट्रस के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ। जल्दी पढ़ना है, ज्यादा लेट नहीं लगाना, ठीक है? ऐसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप खुद से पढ़ लें तो और अच्छी बात है और मजा आ जाएगा। अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने के बाद हमारे चैनल, हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विथ रितेश को जल्दी से 2.5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दें। ठीक है, बस कुछ ही दिन में हम लोग का 2.5 लाख सब्सक्राइबर का फैमिली होने वाला है। आप लोग कमेंट करें वहां पे ज्यादा से ज्यादा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या करें? फायदा उठा सके। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूट्रस इज करेक्ट? यानी इनमें से यूट्रस में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो यूट्रस में क्या है? इट इज अ साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। नहीं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। कहाँ? फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस के बारे में सही है तो क्या है? इट इज वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट ऑकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही। यूट्रस के बारे में इसमें तो सही आंसर सही लग रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, देख लेने दीजिए क्वेश्चन वही है जो था या क्वेश्चन दूसरा है। हाँ सही है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दूसरा आंसर क्या है? इम्प्लांटेशन जाइगोट का फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखिएगा दिमाग में, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस में। तो इसका आंसर क्या होगा? यू बी। आंसर क्या होगा इसका? बी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको बताया था कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? प्लासेंटा। कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? प्लासेंटा। लास्ट में क्या है? ये इंडोमेट्रियम है प्रेग्नेंट वुमेन का। कौन सा लेयर इंडोमेट्रियम होता है? आपका प्लासेंटा आपका इंडोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपका यूट्रस के बारे में कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, इट इज वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। देखिए, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है। क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है। चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम लोग? स्टार मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। इससे पहले वाले में, इससे पहले में इनमेट बोन, उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं, बस याद करना है पेल्विक गिडल में दो इनमेट बोन एक साथ जुड़ जाता है, उतना कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? स्टार लगाने। देख ले रहे हैं कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन। पहले आप ही बच्चे बोलते थे सर 11th का क्वेश्चन है क्या? अब देख के बताइए कि 11th का क्वेश्चन दिख रहा है कि कॉलेज का दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज। तो ह्यूमन फीमेल, तो आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड यानी बच्चे जब तक कितने दिन तक माँ के पेट में रहता है, माँ के पेट में बच्चा कब तक रहता है, उसको क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड।
माँ के पेट में कब तक रहता है? 9 महीना। सही, 9 महीना तक तो रहता है। मैं आपको पढ़ाया भी हूँ कि 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। 10 महीना नहीं, 9 महीना 7 दिन। अरे ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट नहीं लग रहा है क्या? मैं थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था गेस्टेशन पीरियड के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या था, 3 महीना को एक ट्राइमेस्टर, 6 महीना को दो, 9 महीना को 3 ट्राइमेस्टर। लेकिन प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है? 9 महीना 7 दिन। यहाँ पे लिखा हुआ 9 महीना 7 दिन। देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, कोई भी चीज क्या होता है, बर्बाद नहीं जाता। काम आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिखा हुआ है 9 महीना 7 दिन। तो वही चीज इस क्वेश्चन में भी है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? तो यहाँ क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ? 9 महीना 7 दिन। अगर सिर्फ 9 महीना दिया हुआ है और क्वेश्चन में और दिया हुआ 9 महीना 7 दिन, तो हम लोग का सबसे पहला टिक कहाँ जाएगा? 9 महीना 7 दिन, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। क्या है? ज्यादा सही है। तो हम लोग सबसे पहले सही से ज्यादा किसको ढूंढेंगे? जो ज्यादा सही है। सही और ज्यादा सही में किसको सिलेक्ट करना है? जो कि ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 महीना 7 दिन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये ट्रिकी, देखिए क्वेश्चन है ये आसान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ये आसान है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब ये सब क्वेश्चन ही आसान होते हुए ही बच्चों को क्या करता है? फंसा देता है। सबसे पहले ऑप्शन क्या था? 9 महीना। सीधा 9 महीना जाएगा, बच्चा टिक मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नीचे थर्ड ऑप्शन भी तो देख लो गुरु। थर्ड ऑप्शन में क्या? 9 महीना 7 दिन। तो आंसर क्या होगा? 9 महीना 7 दिन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करें, ठीक है। gestation पीरियड इन ह्यूमन फीमेल, यानी 9 महीना 7 दिन दिख रहा है। इसका आंसर ये बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही होगा ना? नहीं, ये आंसर क्या है? गलत है। कैसे गलत है? आंसर में बोथ ए एंड बी भी दे रहा है। इसको जल्दी से बहुत सारे स्टार दे दीजिए, 4 5। अरे ये क्या हुआ? इसको 4 5 स्टार दे दीजिए। 1 2 3 4 5। इतना इंपॉर्टेंट है। चलो 5 स्टार और दे दे रहे। 1 2 3 4 5। 10 स्टार और दे दे। नहीं, इतना भी नहीं देना है। मतलब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कि सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी सबसे टफ क्वेश्चन है। हम लोग के दिमाग से खेल रहा है। क्या कर रहा है? हम लोग के दिमाग से खेल रहा है। कैसे दिमाग से खेल रहा है सर? दिमाग से कैसे खेल सकता है? दिल से खेल ले। नहीं, दिमाग से। पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग से खेला जाता है, दिल से नहीं, समझे। जो दिल से खेलने लगते हैं तो रह जाते हैं वही में, ये दिले वाले में रह जाते हैं। यहाँ क्या होता है? पढ़ाई। तो पढ़ाई किससे होता है? दिमाग से, दिल से नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है? हम लोग के दिमाग से खेलता है। कैसे दिमाग से खेलता है? 9 महीना 7 दिन पहले ही दे दिया, सीधा आंसर करेक्ट यहाँ पे। आंसर में क्या है? बोथ ए एंड बी भी तो है गुरु। 9 महीना 7 दिन कितना होता है? 9 महीना में, एक महीना में 30 दिन, लगभग 30 31, कोई महीना में 28 भी होता है, तो लगभग 30 दिन मानो। 9 महीना में कितना होता है? 9 3 जा 270, ठीक है। 9 3 जा 270, ठीक है। वो महीना में जैसे आप लोग का 11 महीना है, तो 11 महीना में है तो 12 महीना। 11 महीना में 5 से 6 महीना क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 31 दिन। तो 6 दिन वैसे ले लीजिए। लेकिन फरवरी में 3 दिन कम होता है, तो 6 की जगह 3 कर दीजिए। तो कितना हुआ? 270 + 3, 3 या 4, ठीक है, ऐसा ही रहता है। अब +7 डेज, +7 डेज, तो कितना हुआ? 280 हुआ कि नहीं हुआ? 9 महीना 7 दिन लगभग कितना होता है? 280 दिन भी होता है कि नहीं? ऑप्शन में क्या है? ए एंड बी। तो सही आंसर क्या जाएगा? बी। ए भी ठीक, बी भी ठीक, तो आंसर क्या जाएगा? सी। देखें क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ में आया? बोलो जल्दी। समझ में आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टीटी इंजेक्शन आर गिवन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टीटी इंजेक्शन क्या होता है? जो टेटनस ये सब का पढ़ा, टेटनस हुआ, डिप्थेरिया हुआ, वो सब से बचाने के लिए क्या होता है? इंजेक्शन दिया जाता है। माँ को इंजेक्शन दिया जाता है, क्यों? ताकि बच्चे को डायरिया ना हो पैदा होने के बाद। बीमारी कभी भी हो सकता है ना, तो माँ के पेट ही में इंजेक्शन दे दिया जाता है। माँ ही को इंजेक्शन दिया जाता है जब बच्चे क्या हो? पेट ही में हो। क्यों? ताकि माँ को क्या हो? बीमारी ना हो। किस चीज का? टेटनस का। हाथ पांव कभी कट वट गया, उस चीज का, टेटनस का बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चे पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। क्या होता है? बच्चे पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। या डिप्थेरिया वायरस, माँ को भी तो हो सकता है लूज मोशन का। डिप्थेरिया में क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है, बार बार पैखाना होता है।
माँ को भी हो सकता है, तो बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए टीटी इंजेक्शन उनको दे दिया जाता है ताकि ये सब बीमारी उनको ना हो। तो टीटी इंजेक्शन हमेशा माँ को 2 बार दिया जाता है। कब दिया जाता है? 2 बार। जब माँ पहली बार माँ बन रही हो, ठीक है, जब कोई लेडी पहली बार माँ बनने जा रही हो तो उसको मिनिमम 2 बार दिया जाता है। कितने बार दिया जाता है? 2 बार। तो ये क्वेश्चन याद करने का है। लेकिन हाँ, एक और चीज बता देता हूँ। जब पहली बार माँ बनने जा रही है तब 2 बार दिया जाता है। जब दोबारा माँ बनने जा रही है जल्दी, कम अंतराल में, एक एक 2 3 साल के अंदर में, 1 2 साल मानिए, 2 साल के अंदर यानी कम अंतराल में दोबारा माँ बनने जा रही है, तो उनको एक ही बार इंजेक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि ये पहले जो 2 इंजेक्शन दिया उसका असर तब तक रहता है, 2 से 3 साल तक असर रहता है माँ को, ठीक ना, क्योंकि इंजेक्शन थोड़ा स्ट्रांग रहता है तो 2 3 साल तक असर रहता है। माँ के बदन में एंटीबॉडीज बन जाता है, इसीलिए असर रहता है। पहली बार जब माँ प्रेग्नेंट हो रही तो कितना बार दिया जाएगा? 2 बार टीटी इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन विद इन 3 ईयर। देखो क्वेश्चन आ ही गया। आप लोग को जो समझाए थे वो सेम क्वेश्चन आ गया। यानी कि माँ 3 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो रही है, दोबारा माँ बनने जा रही है, तो उसको इंजेक्शन कितनी बार देंगे? तो अभी जस्ट बताया था ना, इंजेक्शन कितनी बार देंगे? 1 बार देंगे। क्यों? क्योंकि माँ के बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से बने हुए रहते हैं, क्योंकि पहले उनको इंजेक्शन पड़ चुका रहता है, इसीलिए दोबारा प्रेग्नेंट होता है होती है तो ज्यादा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है। कितने बार दिया जाता है? 1 बार दिया जाता है। वो तब भी उतना ही असर करेगा जितना पहली बार में 2 इंजेक्शन दिया था, उतना ही असर करेगा। ये भी आपका क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितना हार्ड हार्ड और कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि समझना बहुत आसान। समझना क्या? बिल्कुल आसान। क्या है ये? ऐसे ऐसे चबा खाओ, थुक से फेंक दो। च्युइंगम है, च्युइंगम। क्या है? च्युइंगम। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? च्युइंगम क्वेश्चन है। खाओ, चबाओ, फेंको, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेज ऑफ द लेबर इज ह्यूमन कॉल्ड सर्वाइकल स्टेज। यानी कि कौन सा स्टेज लेबर का क्या कहा जाता है? सर्वाइकल स्टेज। देखिए 4 स्टेज रहता है, जिसमें सर्वाइकल स्टेज जो बताया ना कि बच्चा सर हल्का हल्का करने लगता है, हल्का हल्का सर मारने लगता है, उसको क्या कहते हैं? लेबर। यानी पेट में दर्द, यानी बच्चा बाहर निकलने का प्रोसीजर शुरू। तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सर्वाइकल में, सर्विक्स में क्या करता है? सर मारता है। सर्वाइकल नहीं, सर्वाइकल गर्दन की हड्डी को कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स फीमेल के वजाइना का पार्ट है, वजाइना के अंदर का पार्ट है क्या? सर्विक्स। क्या नाम है उसका? सर्विक्स। बच्चा क्या करता है? सर्विक्स में अपना ऐसे ऐसे धम धम सर मारता है। सर्विक्स क्या करे? धीरे धीरे सर उसका मुंह खुले, सर्विक्स का मुंह खुले। तो सर्वाइकल स्टेज कौन सा होता है? सर्विक्स वाला कौन सा सबसे पहला स्टेज होता है? आपका फर्स्ट स्टेज। जब मैं आपको गायनेकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके, पूरा एक क्लास लगता है एक्सप्लेन करने में लेबर के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि प्रथम स्टेज में क्या होता है? बच्चा का सर सर्विक्स को मारता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्टेज, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमारे आया स्क्रीन पे, ठीक है। आज का लास्ट स्टेज क्या है? विच स्टेज ऑफ द लेबर, विच स्टेज ऑफ द लेबर इन ह्यूमंस इज कॉल्ड एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन यानी जो सुनते हैं ना, बच्चादानी फट गया, बच्चादानी बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका? अरे जब पानी फट गया, पानी का थैली फट गया जिसको कहते हैं, हाँ बच्चादानी नहीं, बच्चादानी तो वो हुआ, बच्चादानी नहीं कहते उसको। पानी का थैली जो कहते हैं ना, फट गया, बच्चा बाहर आने वाला है जल्दी, पानी का थैली फट गया, ये वो। तो वो कौन से स्टेज में होता है? वो आपका सेकंड स्टेज में। उसको क्या कहते हैं? एक्सपल्सन स्टेज। क्या कहते हैं? एक्सपल्सन स्टेज। एक्सपल्सन स्टेज में क्या होता है? वो आप माँ का जो पानी का थैली रहता है वो ब्रेक कर दे जाता है, ब्रेक करता है, वाटर रिलीज होता है और बच्चा लगभग बाहर आने लगता है। थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा का मुंह निकलने लगता है बाहर, बच्चा का सर दिखता है बाहर में, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपल्शन स्टेज। ये भी क्या है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले क्लास में आपको थर्ड और फोर्थ स्टेज के बारे में बताऊंगा और एक बार प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। इसका आंसर क्या है? बी। सेकंड स्टेज में क्या होता है? एक्सपल्शन स्टेज होता है, यानी पानी का थैली फटता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपल्शन स्टेज। यानी बच्चा बाहर निकलने के लिए तैयारी में है, ठीक है, बस कुछ टाइम के बाद, कुछ ही आवर के बाद बच्चा बाहर निकले। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड स्टेज।
तो होप सो यहाँ तक समझ में आया हो। माफी चाहूंगा कि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड था, लेकिन लाइव नहीं कर सकता था क्योंकि आज यानी 11 जनवरी को मेरा जन्मदिन है और मैं इसको अपने परिवार के साथ बिताना चाह रहा था। तो शाम का क्लास ऑफ ले लिया, शाम का क्या, हर जगह से अपना क्लास ऑफ ले लिया कल। क्यों? क्योंकि एक दिन होता है इंसान के लिए जो अपने लिए जीता है इंसान। बाकी तो आप अगर बेटा हैं तो अपने पिताजी के लिए जी रहे हैं, अपनी माँ के लिए जी रहे हैं। अगर अपनी बहन है तो बहन के लिए जी रहे हैं, अगर धर्म पत्नी हुई तो आप उनके लिए जीते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन बहुत ही कम क्षण ऐसा आता है जिसमें आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए वक्त निकालते हैं। तो मेरा वही क्षण है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने लिए वक्त क्या निकालना, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे को ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ गया, क्योंकि कल अगर लाइव होता मजबूरन मेरे को आना पड़ जाता, जो कि मैं मतलब अंदर से नहीं चाह रहा था आना। तो फिर भी लेकिन आप लोग से वादा किया था मेरा डेली वीडियो आएगा, तो वादा भी तो पूरा करना है। लड़के कभी, मर्द कभी वादा नहीं तोड़ते, चाहे वो किसी से किया हो। और आप तो मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चों का वादा बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता। बच्चों को हमेशा सर पर रखा जाता है, सर पर रखा जाता है यानी ताज बना के रखा जाता है, ठीक है। तो वादा के अनुसार मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें, हर 2 सेकंड 1 सेकंड पे आगे ना भागें। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया है। जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत भी मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट समझने में, तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरा मंडे को शाम 6 बजे लाइव यूट्यूब लाइव पे क्लास आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले उन कमेंट्स का जवाब दे दूं, उन क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, फिर अपने आगे आने वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। और मेरा ऑनलाइन लेक्चर आएगा शाम 6 बजे यूट्यूब पे, मंडे टू सैटरडे। और ऐप पर लेक्चर आता है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। और हम लोग की फैमिली जो है, स्टडी विथ रितेश की फैमिली, हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके लिए कुछ और। तो वो सबसे पहले सर ही अनाउंस करेंगे, उसके बाद मैं उसके बारे में डिटेल दूंगा। तो उसमें मैं आपका शिक्षक रहूंगा, मैं आपका गुरु रहूंगा, मैं आपका मेंटर रहूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा साथ जरूर पसंद आए और मेरे साथ से आपको फायदा हो। तो ठीक है, इसी से आज का सेशन डी एंड करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।